नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रणेश शर्मा। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे हरियाणा की हॉट सीट कहे जाने वाली आदमपुर विधानसभा के बारे में। इस सीट पर 50 साल से भी ज्यादा का लंबा वक्त हो चुका है और भजनलाल परिवार का कब्जा बरकरार है। लगातार जनता का आशीर्वाद इस सीट से इस परिवार को मिलता रहा है और यही कारण है कि साल 2022 में भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को भी जनता ने आशीर्वाद दिया और उन्हें विधानसभा पहुंचाया। भव्य बिश्नोई ने राजनीतिक पारी की शुरुआत इसी सीट से शुरू करी और वो भी जीत के साथ। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे आदमपुर हलके की। हिसार संसदीय सीट में आने वाली इस विधानसभा सीट पर नजर डालेंगे, जनता से बात करेंगे और बात यहाँ के विधायक से भी होगी। तो आइए बने रहिए हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में। आदमपुर हलके के गांव जगान में इस वक्त हम मौजूद हैं ये जानने और समझने के लिए कि आखिर यहाँ पर विकास का पहिया कितना आगे बढ़ा है या वो रुका हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जी आपका नाम? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी ये बताइए कि पिछले कुछ सालों में, क्योंकि यहाँ पे तो भजनलाल परिवार ही लगातार जीतता आया है, अभी की बात करें तो भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक हैं, तो विधायक के द्वारा कुछ काम आपके गांव में हलके में क्या आपने देखा है? ऐसा है जी, काम धाम तो देखो, भजनलाल तो जो कोई बात कर लिया ना तो वो तो एकदम पार होया करते हैं, लेकिन अभी तो जज्जा मिल रहा है, हकीकत है। मतलब कोई काम धाम वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन वोट देना पड़ते हैं, मजबूरी। हाँ बस वो वोट तो किसी वजह से ला लो आप कह रहे हैं वोट देना पड़ता है, मतलब भजनलाल के परिवार को वोट देना पड़ता है। भजनलाल परिवार ला लो, अभी तो मोदी वाला वो छाप लग रहा है, सीधी सी बात है। नहीं बाकी पहले तो हम तो भजनलाल के पीछे ही थे, पूरा जिंदगी गाड़ दिया है। अभी 60-65 का तो मैं हो रहा हूँ और बूढ़ा बुजुर्ग भी तो इसी तरह है। तो अभी तक के मतलब कोई भी काम नहीं है, एक छोटा सा काम के लिए भी बोला तो लारा लपटा। प्रताप जी ये बताइए, लेकिन जैसे समस्या बता रहे हैं, लेकिन जीतता तो भजनलाल परिवार का ही कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आखिर फिर जनता उस ओर क्यों रहती है अगर आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? ये चौधरी भजनलाल जी के नाम से कुछ अभी ये बीजेपी में आ गए तो मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं इनको, है ना। बहुत फर्क है, मोदी जी का तो फर्क है ही। अच्छा, तो उनके नाम से ही वोट मिलते हैं ज़्यादा। अच्छा। बाकी ये अभी तो ये रोड टूटी पड़ी है एकदम, नांदड़ी ने जो जाती है एक मतलब एक्सीडेंट होते हैं डेली वहाँ, लेकिन कोई सुधार नहीं है। फिर इनको ध्यान देना चाहिए, भैया जी को भी, कुलदीप जी को भी, मतलब अपने हल्के में काम करवाने चाहिए, अच्छे काम करवाने चाहिए। वे बिश्नोई आते हैं क्या कभी? ना नहीं आते, नहीं अभी बहुत दिन से नहीं आए। अच्छा, आप कह रहे थे अब सब आएंगे? हाँ अभी तो वोट मांगने तो आएंगे, सभी आएंगे, बस वोटों के टाइम आते हैं ज्यादातर, बाकी फिर कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। ये जो बात यहाँ पर चल रही है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सही बात है कि सही है बात है। अच्छा। बिल्कुल सही है, सही है ये। अच्छा। ये नहीं आते कोई भी यहाँ, वोट मांगने के लिए जाते हैं। और गाँव मल नहर का पानी है, उसकी कोई ये पाइप है ये टूटी पड़ी है, जो वहाँ सरावा से लाइन आती है वाटर सप्लाई में, ये सारी जगह जगह टूटी पड़ी, इनकी कोई सुधार नहीं है। जगह जगह पानी चल रहा है, गंदा पानी आवे, कोई कुछ भी काम नहीं है। सरकार के काम से खुश हैं? सरकार के काम से तो खुश हैं। सरकार तो अच्छा काम करने लग रही है और ध्यान देने लग रही है, और जिस आदमी के पास में पावर है उसके लिए तो सारी सरकार बराबर है। हाँ, लेकिन हमारे लिए ठीक है सरकार। जी हाँ जी। तो मोटसरा गांव में हम आगे बढ़े हैं, हमारे साथ यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम जी ये बताइए कि कुछ काम हुआ है आपके गांव में, आपके हलके में? हाँ क्या काम हुआ है? खड़ा आया है, वाटर बस लेन दबगी, गड़िया आया है। अच्छा, 7 दिन काम हो गया बस। अच्छा। नौकरी इनके पास है नहीं। मुख्यमंत्री होता बाद में रखा है, हम तो बटुआ पहला, बाद में आया। आदमपुर हल्के में 23 साल
कर्मचारी लगाए बजलाल, अच्छा, थोड़े बहुत को नहीं हुआ, हाँ, 23,000। तो उसी का फायदा आज भी मिल रहा है जो चौधरी भजन लाल ने कार्य किए हैं। आपको लगता है वही वजह है जो आपने भी कहा 1967 से अब तक जीते आ रहे हैं? हाँ, मतलब 56-57 साल हो गए, हाँ। लगातार जीतते आ रहे हैं, आगे जीतते रहेंगे। तो और काम की अगर हम बात करें तो आप काम का जिक्र कर रहे थे, हुआ है आपके गांव में काम हुआ है जी। अच्छा, हमारे गांव में टोटल लगभग 1 करोड़ प्लस काम दे दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, जिसमें वाटर टैंकर भी आ गए, गलियां भी है, रास्ते भी हैं, ऐसी चौपल का कमरा है, रेस्क्यू सेंटर है, जो वाटर कोर्स है, खाड़, गौशाला का शेड है। और ये सिर्फ डोटसरा की बता रहे हैं ना आप? ये सिर्फ मोटसरा की। मोटसरा, हाँ हाँ, बाकी हम तो संतुष्ट हैं हमारे विधायक के काम से। आदमपुर हलके के डोभी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के निवासी भी हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? कुलवीर नाम है जी। अच्छा कुलवीर जी, ये बताइए कि गांव में हम जैसे आ रहे थे मुख्य सड़क से, तो वहाँ पर काफी टूटी हुई है वो सड़क, तो अभी टूटी है या बारिश हुई थी उसके कारण टूटी थी? जी ये रोड काल परसों बनया था, ठेकेदार ने गलत बना दिया। ये रोड कौन, क्या नाम है इसका? तेलनवाड़ी। अच्छा, हाँ, तेलनवाड़ी। बनाते टूट गई, अच्छा, बना के दूर को नहीं, अजय भी टूट गया। अच्छा, हाँ, कोई सुनाई आपने नहीं। ठेकेदार को पकड़ा नहीं? नहीं देखो जी, हम क्या पकड़ा भाई, इतने बड़े हम यहाँ को नहीं, तड़के न्यू कह दो भाई, वो तो जो बनवानी है पकड़े जी, कोई ऊपर पास करनी है, ये बात है जी। आप रोड देखा होगा, बनाते टूट गया, यो बनया 8 दिन पूग गया ना, जो कहता बदली निकल गई, इसके अंदर माल ही नहीं पड़ा। नहर में पानी को नहीं आया, 3-4 हफ्ता हो गए जमाई। हाँ, जो आई लड़का हमारा विधायक जिता के भेज दिया, जो कोई गौर को नहीं कराए। टैंकर 500 रुपया 700 रुपया टैंकर का दे, वो लगा। तो उससे तो खेती तो हो नहीं सकती उस टैंकर नहीं देखो, पीने खातिर है। हाँ, पीने खातिर है, इतनी समस्या है। अच्छा, आपका ये कहना है कि खेतों में तो है ही नहीं, पीने के लिए भी नहीं है? हाँ, डाणियों में टैंकर से गिरवा 700 रुपये ले टैंकर रहा। अच्छा, और कई बार तो गांव में भी वाटर बक्स सारा ही कौन बढ़ने मान दो। अच्छा, विधायक साहब आते हैं यहाँ पे, मतलब आदमपुर से इतने समय से जीत रहा है उनका परिवार? नहीं आते भाई साहब, नहीं आते? नहीं आते। मोकान आवे, मोकान खतरे बनावा, मोकान बस बैठी आवा, बोले हाँ ई बे को नहीं आए, 1.5 साल में बोई को नहीं आयो। अच्छा, भव्य नहीं है? भव्य नहीं है। अच्छा, तो जीत इनका परिवार कैसे जीत रहा है इतना लंबा समय? 50 ले बस उनके आपके बाबूजी के नाम से जीत रहे हैं ये। अच्छा, बस आपने इसने ना ही तो कुलदीप ने कुछ किया है, ना ही विधायक साहब ने कुछ किया है। ये अपने पिताजी के नाम लेते हैं, उनके नाम से वोट मांगते हैं। हाँ जी। बालसमंद गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं बातचीत करने के लिए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, हम लगातार आदमपुर हलके में घूम रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं भव्य बिश्नोई, क्या वो लोगों से मुलाकात करते हैं? आप यहाँ की जो समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याओं, उन पर कुछ काम किया है पिछले, जब से वो विधायक बने हैं तब से, या नहीं? उरे तो आया तो को नहीं भाई। अच्छा, हाँ, आए नहीं? आया नहीं। वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगना है, जब पता को नहीं है। अच्छा, वोट मांगने के बाद नहीं आए? उसका बाप दादा आया करता कान मुकान भी, अब वो आया को नहीं। अच्छा, वो नहीं आए। हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? बलराज शर्मा। बलराज जी, सड़क की तो हमने देखी क्या दशा है, क्या बाकी स्थिति भी ऐसी है या उसमें कुछ सुधार है? ऐसा है भैया कि आदमपुर जिले में, आदमपुर हल्के में सिर्फ 2 ही गांव ऐसे हैं जिसमें वोट ज़्यादा है, इसलिए हर मौजूदा सरकार में कोई न कोई काम यहाँ पे करते रहते हैं। वैसे विधायक यहाँ पे ना तो कभी आते हैं, और आते हैं तो कभी कभार वोट के दोबारा वोट मांगने के लिए, भाई हमें वोट की आवश्यकता है, वरना ये अन्य जो है पार्टी वाले, क्योंकि वोट की आजकल अहमियत है, उसी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कोई भी विधायक हो या कोई अन्य लीडर हो, वो आते हैं, आके अपना विचार विमर्श रख के चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात काम करने की तो ऐसा है जी, मतलब हर कोई विधायक बनता है तो काम तो करना पड़ता है, चाहे वो अन्य पिछड़े वर्ग का हो, चाहे कोई भी हो,
काम करना पड़ता है उसको, इसीलिए वो काम करते हैं आगे। आपके बालसमंद में काम हुआ है कुछ? ऐसा है जी, हमारे कार्य जो गांव के विशेष रूप में जो काम हुआ ना, वो है श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। अच्छा। उन्होंने अनेक प्रकार के काम किए हैं, जैसे गलियों का, स्टेडियम का, और अन्य जो कोचिंग सेंटर का है, जो अन्य जो है ना, वो सिर्फ उनकी देन है। अभी गलियां कैसी हैं? अभी गलियां वैसे तो जी मतलब 70% टूटी फूटी है। 70%? हाँ। अच्छा। बहुत से अभी लेकिन मरम्मत चल रही है अभी तो फिलहाल। अच्छा। हाँ। अब पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? ऐसा है जी, पीने पानी की व्यवस्था जहाँ तक संभव है, अनेक प्रकार की जो पाइप हैं वो टूटी फूटी हुई है। पानी मतलब अगर निरीक्षण किया जाए तो यहाँ पर 35% पानी पीछे मतलब चेक हुआ है, जिसमें 35% कैंसर की मतलब ज़्यादा संभावना है। हाँ, वास्तविकता है ये। तो पंडित जी, ये कहा जाए कि सब कुछ राम भरोसे चल रहा है आदमपुर हल्के में, गलत होगा सही होगा? ऐसा है जी, मतलब जैसे आपकी इच्छा है, आप कैसा करना चाहते हैं वैसे ही हम आपके साथ हैं। हाँ, हम तो यही विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है, ये तो कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है। ऐसा है जी, मतलब जो है जो विधायक सुविधा है ना, वो इस गांव में मेन मतलब वोट की वजह से मिलता है। हर विधायक, जैसे कोई भी विधायक हो तो या जेपी हो या अन्य कोई भी बने जब तक यहाँ पे, तो कार्य तो करना पड़ेगा जी, वरना दोबारा जनता उसको मतलब प्रोत्साहित नहीं करेगी वोट के द्वारा, या मतलब कैसे भी नहीं देंगे वोट उनको। ठीक है ना जी। शुक्रिया। तो बालसमंद के लोग यहाँ पर बताते हुए कि क्या कुछ समस्या है और किस तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर बीतते दिन के साथ तेजी बढ़ती जा रही है। एक ओर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर काम कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर चल रहा है। इधर हर पार्टी में जो है उम्मीदवारों का दौर भी लगातार चल रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आला कमान उनके रिज्यूमे पर कंसीडर करे। लेकिन इस बीच हरियाणा की आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विधानसभा की जिस विधानसभा पर पिछले कई सालों से, या मैं कहूं कि पिछली कई पीढ़ियों से एक ही परिवार का राज है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आदमपुर विधानसभा की, जिस पर कि बिश्नोई परिवार का राज है। पहले भजनलाल रहे, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई रहे, और अब आज उनके बेटे भव्य बिश्नोई उस सीट पर विधायक हैं। इस सीट पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और इस बार टिकट के संभावित दावेदार आशीष गोदरा जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आशीष जी, मुझे ये बताइए कि आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं आदमपुर जैसी सीट से। आदमपुर एक बड़ी हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा में, तो मुझे ये बताइए कि आप एमएलए भव्य बिश्नोई के काम को कैसे देखते हैं? हमारा जो क्षेत्र है इसमें कोई दो राय नहीं कि हॉट है, और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के कारण हमेशा देश में चर्चा में रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा गांव, हमारा क्षेत्र आदमपुर विधानसभा में आता है। लेकिन जिस प्रकार से स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने हमारा प्रदेश में, पूरे देश में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, भव्य जी ने उस नाम को उतना ही कमजोर किया। उनके सपनों को पूरा करने की बजाय उनके सपने ये थे कि क्षेत्र के लोगों को वो हमेशा प्राथमिकता देते थे। उनके काम, उनके चाहे लोकल काम हो, चाहे प्रदेश के प्रशासन से काम हो, चाहे जिला स्तर के काम हो, लेकिन हर जगह ये विफल रहे हैं। इनके कोई अंक नहीं है, बुरे तरीके से विफल है भव्य जी। इनको सही तरह की ट्रेनिंग इनके पिता ने दी नहीं। अगर सही ढंग से ट्रेनिंग दी होती तो मैं कहता हूँ स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की तरह ये भी नाम रोशन करते। लेकिन आज हमारे पूरे क्षेत्र को कमजोर करने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगारी की ओर बढ़ाने का काम किया है, किसानों के हितों को सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम किया है, बेटियों की शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया, उनके ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं दिया, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की कहीं कोई चिंता नहीं है। सिर्फ बातें ही बातें। इस तरीके से 100 में से इनका कोई अंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंक वाले थे नहीं, तो मेरिट के लोग थे। आज अगर मेरिट वाला आदमी आज हर तरीके से, हर पूरा देश, पूरा प्रदेश के अंदर जहाँ नाम होता था, आज हमारा बिल्कुल हमारी दयनीय स्थिति है, बिल्कुल दयनीय। ये मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि उनको उनके पिताजी ने सही ट्रेनिंग नहीं दी। इस सही ट्रेनिंग नहीं दी में मुझे ये बताइए कि किन क्षेत्रों में वो काम अच्छा नहीं कर पाए जिनमें आप उम्मीद कर रहे थे? देखिए, आइए चलते प्रदेश में हमारा जो क्षेत्र है इसको हमेशा से सबसे ऊपर रखा गया था।
उसकी कनेक्टिविटी एक गांव से दूर पूरा का पूरा ग्रामीण है। हमारी सिर्फ एक आदमपुर मंडी लगती है और मंडी भी हमारी बहुत प्रतिष्ठित रही है, जिसका कहीं कोई सानी नहीं है। व्यापार के अंदर बड़ा नाम रहा है उसका, क्योंकि व्यापारिक मंडी है, मंडी के व्यापार से ही सारी चीजें चलती हैं। ठीक है। व्यापारियों का हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रदेश में, देश में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। ठीक है। उनकी शिक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। उनके शिक्षा के बाद उनके रोजगार की कोई भी व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है। सबसे ज्यादा किसान है, किसानों के पानी की बड़ी भारी समस्या है। उसके बाद पीने के पानी की समस्या है। और आज मंडी के अंदर विकास के नाम पे इन्होंने पूरे क्षेत्र को इन्होंने डुबो के रख दिया। फिर हमारे वहां पर एक लोकल फाटक है जो लाइफ लाइन कहलाती है आदमपुर की, ठीक है। उसको बंद करने का काम किया जा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। ये कहीं कोई उसकी कोशिश नहीं करे कि ऐसा हो गया तो आदमपुर तो 2 टुकड़ों में बट जाएगा। कोई भी आदमी जो आज सीधा जा सकता है उसे 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो आप देखिए 4 किलोमीटर का तो पूरा आदमपुर मंडी ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इस दिशा में भी ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल भी नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। अगर वो ऐसा ध्यान देते तो आप ये समझिए कि हिसार शहर के अंदर कोई भी एक सेक्टर है उससे भी छोटी है आदमपुर मंडी, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं। एक बात ये बताइए, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये आपके हिसाब से ये उनका रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है तो आपकी टक्कर एक ऐसे परिवार से है जिसका सिक्का चलता है, अगर मैं ये शब्द कहूँ तो शायद कोई बुरा नहीं होगा, 100% है। उस परिवार को आप कैसे टक्कर देंगे? देखिए आज वक्त काफी बदल चुका है। हमारे क्षेत्र के लोगों का आपस के अंदर एक भावनात्मक लगाव था। वो भावनात्मक जो लगाव था उसमें एक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने जो मजबूती लेके आए थे, कुलदीप जी ने उसको कमजोर करने का काम किया। और उसके बाद भव्य जी का तो किसी से रिश्ता है ही नहीं। सबसे ज्यादा इस चीज की पीड़ा है लोगों में। काम तो देखी जाए, सत्ता और सरकार में सारे काम नहीं होते, लेकिन लोगों के बीच में आए, उनकी समस्याओं का ध्यान रखें। अगर कोई ऐसा मौका मिलता है जिससे कि आपका पूरे क्षेत्र का कोई आदमी आपको आगे बढ़ के किसी चीज में आना चाहते हो तो उसको सपोर्ट नहीं करते। ये कुछ चाटुकारों में ही घिरे रहते हैं और जात पात के नाम पे हमारे क्षेत्र को कमजोर करने का काम है। युवाओं की कोई बात नहीं करता, युवाओं के साथ कोई तालमेल नहीं रखते। कोई उनके खेलों की सुविधाएं हैं, उनकी शिक्षा की कोई है, बेटियों की कोई शिक्षा की बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है, ऐसा कोई भी इनके पास प्रोग्राम होता ही नहीं है। बिल्कुल। आशीष जी, मैं एक आखिरी सवाल पर आता हूँ। मुझे ये बताइए, आपको अगर मौका मिल गया तो आप आदमपुर के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आदमपुर को सबसे पहले उसकी बेटियों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये 2 प्रमुखता से है। तीसरा हमारा पूरा क्षेत्र किसानों का है, कृषि से संबंधित है। उसकी पानी की व्यवस्था को सबसे ज्यादा सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा। एक कोने से दूसरा हमारा जो क्षेत्र है बुड़ाक, बांडा एडी, बालसमंद, ये सारा का सारा राजस्थान की सीमा से लगता हुआ है। वहाँ पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है, खेती बाड़ी के लिए नहीं है। हम इन सारी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से लेके आएंगे कि एक कोने से दूसरे कोने पे सबको समान पानी मिले, उसकी बेटियों की शिक्षा का ध्यान हो। और बेटियों की सबसे ज़्यादा शिक्षा के एक घर से जब वो कॉलेज तक जाती हैं तो उनके लिए बसों का ट्रांसपोर्टेशन की जो सबसे ज़्यादा उसकी दुर्गति है। बेटियां कॉलेज में जब जाती हैं, बसों में जो उनके साथ व्यवहार होता है, हम चाहते हैं, मेरी भी बेटियां हैं, वो उन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। उनके लिए पिंक बसें चलाएं जिसमें वो सुरक्षित अपने घर तक जाएं और घर से शिक्षण संस्थान तक जाएं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान और बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्रों को बुलाया जाएगा वहां पर, जिससे सस्ती शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य उनको लाभ मिले। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज मेरे साथ थे आशीष गोदारा, जो कि बता रहे थे आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई के रिपोर्ट कार्ड के बारे में उनकी क्या राय है। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? 10 में से मुझे तो लगता नहीं कि पास ही हो गया। 33 नंबर चाहिए होता है, वो तो पास भी नहीं है, उससे भी बहुत कम। तो कुल मिलाकर अब बात तो ये है कि आखिरकार एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में कांग्रेस उन पर हावी है, कांग्रेस उन पर हमला कर रही है। टोटल टीवी की खास पेशकश एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में इस वक्त हमारे साथ आदमपुर हलके के विधायक भव्य बिश्नोई मौजूद हैं। भव्य, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, जनता से हम पूछ रहे हैं कि आखिर वो किस तरह से आकलन करेंगे अपने विधायक के काम को। अगर हम आपकी बात करें तो आप अपने 2 साल के कार्यकाल को, बहुत लंबा वक्त हालांकि आपको नहीं मिल पाया, उसका अगर आकलन किया जाए तो कैसे करेंगे? मैं समझता हूं कि पिछले 2 साल विश्वास के रहे, विकास के रहे।
विश्वास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 56 सालों से जिस प्रकार से चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर की 36 बिरादरी का पारिवारिक रिश्ता रहा है, उसी को कायम रखते हुए, उसी को और मजबूती दिलाते हुए मैंने काम करने का प्रयास किया है। विपक्षी दलों के नेता भी बीच में आते हैं, बरसात का भी समय है तो बरसाती मेंढक की तरह 4 साल 9 महीने वो अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, और जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे होते 3 महीने में उनके होर्डिंग पोस्टर भी दिखेंगे और उस सामाजिक कार्यक्रमों में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, विकास की बात मैंने करी, 1.5 साल से थोड़ा ऊपर मुझे मिला था। 1.5 साल के अंदर मैंने पूरा प्रयास किया कि हर प्रकार से मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं, और जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की, हमारे जनहितैषी सरकार के आशीर्वाद से 800 करोड़ के कामों को मैंने गति प्रदान करने का प्रयास भी किया। तो जब आप अब दोबारा प्रचार में उतरेंगे तो जनता के सामने वो कौन सी प्रमुख चीज़ें हैं जो लेकर जाएंगे कि मैंने विधानसभा में जाकर इन कामों को प्रमुखता से उठाया और ये काम हुए हैं? कई ऐसे काम हैं। एक तो बीड़सार के हमारे जो 5 गांव हैं, वहाँ पे 70 साल से हमारे परिवार के लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं अपने आशाना को बचाने के लिए, तो उनको मालिकाना हक दिलाने का काम हमने किया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जीत हमारे हल्के की रही। दूसरा, आदमपुर मंडी में हम खड़े हैं, यहाँ पे नगर पालिका तोड़वाने की बात, उसको तोड़वाने का हमने काम किया। खेतों में सिंचाई से संबंधित काफ़ी चुनौतियों का सामना करने को मिला हमारे किसानों को, तो उनको खाल बनवाने के हमने काम किए। चाहे मेन गांव टू गांव सड़कों की बात करें, चाहे मेन रोड की बात करें, चाहे खेतों के मार्ग की बात करें, तो 60-70 करोड़ के आसपास हमने सड़कों को भी बनवाने का काम किया। ऐसे भी कई सड़कें हैं 20 से 22 जिनका टेंडर हो चुका है, वो काम जल्द से जल्द शुरू होगा। इसी प्रकार से हमारे 7-8 और भी काम मुख्य तौर पर थे जिनको हमने तेज़ी दिलाने का काम इन 2 साल के अंदर किया है। सोशल मीडिया का ज़माना भी है और आपने ये भी बात कही कि युवाओं के साथ या लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए सोशल मीडिया माध्यम से भी आप उनके साथ कनेक्ट रह पाएँ और पिछले इस कार्यकाल का जो काम आपने किया उसकी जानकारी उन तक पहुंच पाए, इसको लेकर भी खास आपने तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पर मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। उसके साथ ही एक टीम भव्य के नाम से ऐप भी मैंने चलाई थी, जिसके तहत लोग घर बैठे ही, चाहे कहीं भी हो, अपने गांव की समस्या मुझ तक पहुंचा सकते थे, और उसी प्रकार से जो गतिविधियां मेरी थी उसकी जानकारी भी लोग प्राप्त कर सकते थे घर बैठे ही। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मॉडर्न युग है, तो मेरा प्रयास रहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और सकारात्मक उपयोग किया जाए। 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अधिक जिम्मेदारी हो जाती है आपके कंधों पर। तो उस जिम्मेदारी पर खरा उतरें और लोगों की उम्मीदों को पूरा करें, तो ये एक बड़ी चुनौती रहती है आपके सामने? जी ज़रूर रहती है, क्योंकि आदमपुर हल्के के लोगों ने हमारे परिवार को इतना कुछ दिया है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी, और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी इसलिए थी क्योंकि उनको चौधरी भजनलाल जी की आदत भी है। एक तो खुद मुख्यमंत्री थे, और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का मुकाबला वैसे भी 7 जन्मों में कोई कर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है और उनके वाजिब भी है। तो प्रयास मेरा जरूर रहा, पूरे तन मन धन के साथ, ईमानदारी के साथ मैंने यहाँ की सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आपने विपक्ष की बात की कि पहले विपक्ष में थे, लेकिन इस बार सत्ता के साथ थे आप। हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आप उस पार्टी में थे जिसकी सत्ता थी। क्या उस लिहाज से यहाँ के विकास में गति आई है? जी बिल्कुल आई है। जैसे मैंने कहा, 1.5 साल में 800 करोड़ के विकास कार्य एक हल्के में लाना कोई मामूली बात नहीं है, और मैं आभारी हूँ मनोहर लाल जी का भी और नायब सैनी जी का भी कि जब भी मैं आदमपुर की मांगों को लेकर उनके पास गया हूँ, उन्होंने गंभीरता के साथ उन बातों को सुना है और तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई भी की है। आखिरी सवाल, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो भव्य बिश्नोई अपने रिपोर्ट कार्ड में अगर उन्हें नंबर देने हो तो वो कितने देना चाहेंगे और किस तरीके से उसे देखेंगे? बताओ भाई, इसका जवाब लोगों से मांगो, मैं खुद का तो क्या बढ़ाई करूं। प्रयास मैंने पूरा किया, मैं एफर्ट को मैं कहूंगा कि 10 में से 10 दूंगा, और रिजल्ट अभी बहुत कुछ देना बाकी है। रिजल्ट अभी बाकी है, और जनता के बीच में जाएंगे तो वैसे ही पता चलेगा जब उनके उसका रिजल्ट तो मैं 4 अक्टूबर को वैसे ही मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक जो कि दावा कर रहे हैं कि पिछले 2 साल, करीब 2 साल में जो भी कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से उन्हें मिलेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, आदमपुर।